अकबरपुर के ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव गौसेवा आश्रय के हड़पे लाखों रुपए। मनहत ने की मुख्यमंत्री व जिलाधिकारी से शिकायत। मथुरा छाता तहसील के चौमुहा ब्लॉक के ग्राम अकबरपुर में श्री गोपाल जी मंदिर की पूजा अर्चना व देखरेख का कार्य महंत मदन मोहन दास करते चले आ रहे हैं। वही मंदिर परिसर में पिछले 5 वर्षों से सरकारी सहायता से गौ सेवा का कार्य कर रहे थे और सरकार द्वारा मिलने वाली धनराशि का ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव के द्वारा समय पर भुगतान कर दिया जाता था। लेकिन मंदिर परिसर में अव्यवस्था होने के कारण गौसेवा आश्रय का संचालन लिखित रूप से इसी साल 5 जनवरी को ग्राम प्रधान के सुपुर्द कर दिया। गौशाला में 218 गोवंश उपस्थित थे जो अधिकारियों के सामने ग्राम प्रधान को दिए गए। सुपुर्द करने से पहले ग्राम प्रधान पर 16,54,900 रुपये शेष रह गए थे। वही ग्राम प्रधान ने गोवंश को अपने सानिध्य में करने से पहले लिख कर दिया था कि सरकार द्वारा सहायता राशि मिलने पर महंत मदन मोहन दास के भुगतान कर दिया जाएगा। वही सरकार से सहायता राशि मिलने के उपरांत भी ग्राम प्रधान में ग्राम सचिव ने महंत मदन मोहन दास का भुगतान नहीं किया। वही ग्राम प्रधान के द्वारा मनहत को मंदिर से भगाने व जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। ग्राम प्रधान के द्वारा दी जा रही धमकी के कारण मनहत काफी परेशान व भयभीत है। इस धनराशि को हड़पने में ग्राम प्रधान के साथ ग्राम सचिव का भी हाथ है। वही महंत मदन मोहन दास ने अपनी धनराशि को प्राप्त करने के लिए ग्राम प्रधान व ग्राम सचिव की शिकायत मुख्यमंत्री व जिलाधिकारी से कर न्याय की गुहार लगाई है। महाराज ये बताइए, ये जो आपने शिकायत करी है मुख्यमंत्री पोर्टल पे और डीएम साहब को गौशाला को लेकर, क्या मामला है? ऐसा था जी, मेरे यहाँ 2019 से गौशाला चल रही थी, लेकिन जो है हमारे यहाँ रोड में बाउंड्री चली गई, इसकी वजह से व्यवस्था कमज़ोर हुई, तो हमने जो है गौशाला ट्रांसफ़र कर दी शासन के लिए। मतलब प्रधान के अंडर में कर दिया आपने? हाँ, प्रधान के सेक्रेटरी के अंडर में कर दी। और हमारे कुछ माहों का अब 4-5 महीने का पैसा पहले का रह रहा था, तो शासन से आया नहीं था। वो बोले कि शासन से आने के बाद में हम आपका पेमेंट कर देंगे। हमको लेटर पैड लिख करके दे दिया गया, और जो वीडियो साहब तत्कालीन थे रिंकू राय जी, वो उनकी मौजूदगी में दिया गया। अच्छा, कौन कौन अधिकारी आया था यहाँ जब गौशाला ट्रांसफ़र हो रही है? यहाँ डॉक्टर साहब भी आए थे, वीडियो साहब भी आए थे, ईडीओ साहब भी आए थे, बहुत सारे अधिकारी आए थे, और हमने सभी जगह वो दे करके एप्लीकेशन करके ट्रांसफ़र कराई गई थी लीगल तरीके से। अच्छा, कौन सी तारीख को जो है यहाँ से ट्रांसफ़र हुई थी आपकी? यहाँ से 5 जनवरी को ट्रांसफ़र हुई थी। 5 जनवरी 2025 को? हाँ जी। अच्छा, कितना पैसा बकाया है? ये हमारा 16.5-17 लाख रुपया बकाया है। अच्छा, प्रधान क्या कह रहा है इस बारे में? प्रधान और सेक्रेटरी क्या कह रहे हैं? प्रधान के पास, हम सेक्रेटरी के पास गए तो कुछ दिन तो हमको ऐसे वो गुमराह करते रहे, अभी शासन से नहीं आया, शासन से नहीं आया, ऐसे करते रहे। इसके बाद हम गए, भाई बाबा जी तुम्हारा किस बात का पैसा है, तुम कौन हो, तुम्हारे पास कब गौशाला चली थी, इस तरीके की भाषा हमसे इस्तेमाल करी। ज़्यादा करोगे तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। ये बात किसने की थी? ये प्रधान के पुत्र ने। प्रधान के पुत्र ने? हाँ जी। अच्छा, सेक्रेटरी से भी कोई बात हुई आपकी? सेक्रेटरी से बात हुई थी। सेक्रेटरी साहब कह रहे हैं हम कागज़ों में इस तरीके का हेरा फेरी कर देंगे, किसी का बाप नहीं है जो तुमको पैसा दिलवा दे, किसी की औकात नहीं है। हम दुखी होकर के चले आए। आज हम जो है दुखड़ा रो के आए डीएम साहब के यहाँ। अब क्या होता है इसमें पता नहीं है, और हमारे संग कोई घटना भी हो सकती है, क्योंकि 16.5 लाख का मामला है, 17 लाख का मामला है, कोई भी घटना भी हो सकती है हमारे साथ में। अच्छा, कोई लिखित में कुछ पहले आपको दिया था प्रधान ने या सेक्रेटरी ने? हमको लेटर पैड भी दिया गया था लिख करके, बाकायदा हम पर वीडियो मौजूद है। लेकिन इन लोगों के द्वारा बहुत तरह तरह से हमको धमकी दी गई कि आप पैसा लीगल तरीके से ले ही नहीं सकते हैं, क्या करेंगे, तरीके हमसे भाषा कही, हम पे बोली भी नहीं जा रही है। क्या नाम है आपका? पवन राजपूत। अच्छा, क्या मामला है ये गौशाला का? यहाँ ये गौशाला का ये मामला है कि हमारे जो वर्तमान प्रधान जी हैं इस समय निहाल सिंह, उनके जो पुत्र हैं भरत सिंह, वो भरत सिंह ही प्रधानी की देखरेख करते हैं और वही चलाते हैं। तो भरत सिंह जी के द्वारा कई बार इसमें गौशाला में अड़चन पैदा की गई है। महाराज जी एक बार वहाँ पे सागर चले गए थे, तो सागर में जाने के बाद में भी प्रधान जी ने यहाँ इंटरफेयर किया कि गौशाला के ग्वारियों को आकर के धमकाया और पुजारी से बदतमीजी की, और उसके बावजूद यहाँ पर आकर के बदतमीजी करते थे और गायों को ला के यहाँ पता नहीं कहाँ से ला करके यहाँ डाल देते थे। किसी का पैर टूटा पड़ा है, कोई बीमार है, कोई दिक्कत है, तो इस तरीके से इस गौशाला को बदनाम भी किया गया है प्रधान जी के द्वारा।
और यहाँ पे हमारे जो प्रधान जी हैं भरत सिंह जी, जो चलाते हैं, देख रेख करते हैं, प्रतिनिधि हैं वो हैं। और इसमें सबसे बड़ा कारण मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं वो प्रधान जी के साथ में खुल करके उनकी सपोर्ट करते हैं और प्रधान जी की ही मतलब जो प्रधान जी चाहते हैं वही कार्य वो करते हैं। अभी मैंने ये मान के चलिए 1.5 महीने पहले एक आरटीआई डाली थी प्रधान जी के खिलाफ और प्रधान जी से मैंने सबूत मांगे थे प्रशासन से, तो सेक्रेटरी साहब ने ये मान के चलिए कि 27 तारीख को ब्लॉक से सेक्रेटरी साहब को रिसीव हो गई है वो आरटीआर के सारे दस्तावेज, लेकिन सेक्रेटरी साहब हमको वो मुहैया नहीं करा पा रहे हैं। और हमने कई बार सेक्रेटरी साहब से बातचीत करने की कोशिश की है तो उल्टी सीधी भाषा में वो हमसे बात करते हैं, बदतमीजी से बात करते हैं कि मैं तुम्हारा कोई नौकर नहीं लग रहा हूँ कि वहाँ पर हर समय 24 घंटे में आप ही का फ़ोन रिसीव करूँगा। जब हम 15-20 रिंगिंग करते हैं तब जाके वो एक बार हमारा फ़ोन उठाते हैं और बोलते हैं कि आपके भाग्य अच्छे हैं जो मैंने आपका फ़ोन रिसीव कर लिया, वरना मैं ऐसे किसी फालतू